स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे अपनी जो फिजिकल केमिस्ट्री उसकी यूनिट 5 में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ रहे थे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मीनिंग अणुसंख्यक गुणधर्म। और अणुसंख्यक गुणधर्म में पहली प्रॉपर्टी स्टूडेंट हमने फिनिश की थी, जो थी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। सेकंड प्रॉपर्टी आज पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। तो सबसे पहले मैं उन्नयन पढ़ने से पूर्व आपको क्वथनांक बिंदु बताता हूं। क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु डेल टीबी। तो देखो स्टूडेंट्स, किसी द्रव का वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगे उसे हम क्वथनांक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक बिंदु। दूसरी बात और करके आप लिख सकते हैं कि वह ताप जिस पे किसी द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, ऐसे लिखेंगे, वह ताप जिस पर किसी द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो उसे हम क्वथनांक बिंदु कहते हैं। क्वथनांक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक बिंदु कहते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स? जैसे जल का क्वथनांक बिंदु, जल का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। समझ गए स्टूडेंट्स? अब देखो क्वथनांक में उन्नयन को पढ़ेंगे। हमने एक बात पढ़ी थी, वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन बीच में ये पढ़ा था, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो उसके वाष्प दाब में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। हमने बात पढ़ी थी, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। जैसे सपोज दैट हमारा ये सॉल्यूशन है, ये दूसरा सॉल्यूशन है, इसको तो बोलते हैं शुद्ध विलायक। क्या बोलेंगे? शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक, ठीक है भाई। इसको क्या बोलेंगे? विलियन। इसको अपन क्या बोलेंगे? विलियन। विलियन जिसमें क्या है? विलायक प्लस अवाष्पशील विलेय, ये दो कंपोनेंट है मेरे पास। इसको अपन लिखते हैं P नोट A। क्या लिखते हैं? P नोट A। इसको लिखते हैं PA। समझ गए? या PS लिख दो विलियन का। तो देखो हमने देखा था ये क्वथनांक जो वाष्प दाब है वो किसका कम होगा?
वाष्प दाब हमेशा शुद्ध विलयन का जिसमें अवाष्पशील विलय मिले उसका कम होगा। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका रीजन देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, क्योंकि इसमें अवाष्पशील विलय वाष्पीकृत नहीं होते हैं। ये बात समझी थी हमने पिछले टर्म पे। अब आज आपको मैं ये बता रहा हूं कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उस विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। विलयन का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मैं ऐसे लिखूंगा, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, विलय मिलाया जाता है, तो उस विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है उस विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। और शुद्ध विलायक और विलयन के क्वथनांक में अंतर को क्या कहेंगे, क्वथनांक में गुणन। एवं किसी शुद्ध विलायक T0B तथा विलयन TB के क्वथनांक में अंतर को क्वथनांक में उन्नयन करते हैं। में अंतर को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक में क्या कहते हैं, उन्नयन कहते हैं। देखो इसको कैसे समझे अपन। माना ये कोई ग्राफ है, इस ग्राफ में यहां तो क्या लिखेंगे, वाष्प दाब। क्या लिखेंगे, वाष्प दाब। ठीक है भाई। और यहां क्या लिखेंगे, ताप, टेम्परेचर। ठीक है भाई। और वाष्प दाब को अपन क्या लिखेंगे, ऐसे अपने पास ताप। ताप को देखो क्या लिखेंगे, माना ये पॉइंट है वाष्प दाब का, जिसमें वाष्प दाब 1 atm की इक्वल है। ये 1 atm है। कितना वाष्प दाब है, 1 atm, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। अब देखो, माना अपने पास ये कोई विलयन है। ठीक है। इस विलयन को यहां पर अपन लिख सकते हैं शुद्ध विलायक। यहां लिख सकते हैं शुद्ध विलायक, जिसका टेम्परेचर T0B है। टेम्परेचर क्या है, T0B। यहां लिख भी सकते हैं अपन T0B। अब देखो ये क्या है, विलयन है। इसको क्या बोलेंगे, विलयन। यहां लिखेंगे विलयन, जिसका टेम्परेचर क्या है, TB। अब देखो मेरे पास दो वक्र, मैंने इसको लिख दिया और इसको बना दिया। इसको तो लिखेंगे विलायक और इसको क्या लिखेंगे, विलयन। समझ गए भी। अब इन दोनों का जो अंतर है, यहां जो अंतर है, इसको अपन क्या लिखेंगे, डेल TB। क्या अंतर लिखेंगे, डेल TB। क्योंकि मैंने देखो आपको ये बताया है कि जब किसी शुद्ध विलायक में
कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, या उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वाष्प दाब कम हो जाता है और वाष्प दाब को शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर करने के लिए अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसीलिए यहां पर देखो शुद्ध विलायक का टेम्परेचर कम है और विलयन का टेम्परेचर अधिक है, और डेल टीबी इनका जो अंतर है वो डेल टीबी है। अंतर क्या है, डेल टीबी है। अब देखो इसको मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूं कि शुद्ध विलायक का शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा अधिक होता है, अधिक होता है, जबकि विलयन का कम होता है। इसलिए विलयन के वाष्प दाब, विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जिसे क्वथनांक में उन्नयन करते हैं। क्वथनांक में उन्नयन करते हैं, क्या करते हैं, क्वथनांक में उन्नयन, जिसको निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं, जिसको निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं, निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो अपन लिखेंगे डेल टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नोट बी, टी बी माइनस टी नोट बी, ये डेल टी बी है, डेल टी बी बराबर टी बी माइनस टी नोट बी। ठीक है स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जिसे लिखें, हम जानते हैं कि डेल पी समानुपाती टीबी, डेल पी समानुपाती टीबी, यानी जैसे जैसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बढ़ेगा क्वथनांक में उन्नयन बढ़ेगा, क्वथनांक में उन्नयन बढ़ेगा, अर्थात डेल पी समानुपाती एक्स बी, डेल पी समानुपाती एक्स बी। तो अपन क्या लिखेंगे, डेल टी बी समानुपाती एक्स बी, यानी किसी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है, विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। इसी प्रकार क्वथनांक में उन्नयन भी विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। इसको मैं यहां लिख दूं, डेल टीबी समानुपाती एक्स बी, क्या लिखेंगे, डेल टीबी समानुपाती एक्स बी। तो आप इसको सोल्व करेंगे
डेल टी बी बराबर के इंटू एक्स बी। के क्या है? के बराबर समानुपातिक नियतांक। क्या लिखेंगे? समानुपातिक नियतांक। समझ गए? आगे देखो, हमने पिछले टर्म पे पढ़ा था एक्स बी विलेय की मोल भिन्न। क्या लिखेंगे? विलेय की मोल भिन्न। विलेय की मोल भिन्न बराबर विलेय के मोल, विलेय के मोल बट्टे विलेय प्लस विलायक के मोल। ठीक है भाई? तो अपन क्या लिखेंगे? एक्स बी इज इक्वल टू विलेय के मोल क्या है? एन बी बट्टे विलेय के मोल एन बी प्लस एन ए। ये लिखेंगे भाई। मोल भिन्न अपने क्या लिख सकते हैं? विलेय के मोल बट्टे विलेय प्लस विलायक के मोल। अब मोल बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मोल इज इक्वल टू क्या लिखें? भार बट्टे अणुभार। भार बट्टे अणुभार अर्थात W बट्टे M। W बट्टे M। अपन विलेय के पढ़ रहे हैं तो यहां क्या लिखेंगे? WB अपॉन MB। और विलायक की क्या हो जाएंगे भी? ये तो विलेय के लिए है, विलायक की क्या हो जाएंगे? तो यहां लिख देता हूं विलेय बराबर WB अपॉन MB एवं विलायक बराबर WA अपॉन MA। ऐसे लिखेंगे। ठीक है? कोई दिक्कत? अब देखो स्टूडेंट्स, आगे अपन क्या करने जा रहे हैं? इस फॉर्मूले में लिखेंगे भी एन बी और एन ए के मान रखने पर एन बी तथा एन ए के मान रखने पर तो क्या लिखेंगे? एक्स बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी प्लस डब्ल्यू ए अपॉन एम ई। समझ गए स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? अपन ये जो पढ़ रहे हैं विलियम राउल के नियम अनुसार, राउल का नियम अत्यंत तनु विलयनों पर, तनु विलयनों पर लागू होता है। अत्यंत तनु विलयनों पर लागू होता है। अतः WB अपॉन MB इज लेस देन WA अपॉन MA, यानी बहुत कम है। तो इसको WB और MB को अपन नगण्य मान सकते हैं। सो WB अपॉन MB को नगण्य माना जा सकता है। क्या माना जा सकता है? नगण्य माना जा सकता है। ठीक है? तो नगण्य माने तो उपरोक्त समीकरण को अपन क्या लिखेंगे? देखो भाई, इसको यदि नगण्य मान लिया अपन तो यहां क्या लिखेंगे? एक्स बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ऐसे लिख दिया। तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। समझ गए स्टूडेंट्स? ये था भी आपका एक्स बी की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? एक्स बी की।
यहां पर मैंने लिखा था ये सारी बातें भी। डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू बी बराबर विलेय का भार, विलेय का भार, और एम बी क्या है, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। आगे क्या लिखेंगे, डब्ल्यू ए क्या है, विलायक का भार, विलायक का भार, और एम ए क्या है, विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार। ये टॉपिक है अपने पास। अब देखो एक्स बी का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर, एक्स बी का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर, तो यहां लिख देता हूं मैं, एक्स बी का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर, उपरोक्त समीकरण अपने पास क्या था भाई, डेल टी बी इज इक्वल टू के इंटू एक्स बी, ये समीकरण था भाई। इसमें एक्स बी की वैल्यू रखें तो डेल टी बी इज इक्वल टू के इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये वैल्यू रख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो हम जानते हैं कि एम ए इज इक्वल टू कोस्टेंट, एम ए इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, कोस्टेंट। तो कोस्टेंट लिखें तो डेल टी बी इज इक्वल टू के इंटू एम ए इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये लिख दिया। समझ गए स्टूडेंट्स। अब इन दोनों को कांस्टेंट है इसलिए के साथ अपन रख सकते हैं। सो के पी इज इक्वल टू के इंटू एम ए, ये वैल्यू आती है, के पी इज इक्वल टू के इंटू एम ई। और के पी क्या है अपने पास, के पी बराबर मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। समझ गए। तो देखो आगे केपी का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर केपी, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, देखें डेल टी बी इज इक्वल टू के पी इंटू, आगे क्या बच गया, डब्ल्यू बी अपॉन, सॉरी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये लिख दिया मैंने। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत। अब आगे देखें, डेल टी बी इज इक्वल टू के पी इंटू स्मॉल एम, ये लिख दिया। स्मॉल एम बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। स्मॉल एम बराबर क्या है, मोललता, मोललता। तो मोललता स्टूडेंट मैंने पिछले के टॉपिक में आपको बताया था कि 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मोललता बराबर क्या होती है, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो m को मैं कैसे लिख सकता हूं, m इज इक्वल टू
डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन हजार केजी, यानी 1000 ग्राम, सॉरी 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं स्टूडेंट्स? 1000 ग्राम, ऐसे लिख सकते हैं। तो आगे देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, m बराबर क्या लिखेंगे? डब्ल्यू बी इंटू 1000 बट्टे एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये आ जाएगा। आ गया? अब इसको फॉर्मूले में यहां लिख दें तो मैं लिखूंगा डेल टी बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बट्टे एम बी इंटू डब्ल्यू ए। यह आपका आ गया क्वथनांक में उन्नयन। क्या बोलेंगे इसको? क्वथनांक में उन्नयन। उपरोक्त समीकरण से क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? अब क्वथनांक में उन्नयन अपन ज्ञात कर लेंगे तो इससे देखो स्टूडेंट्स, एम बी ज्ञात करना हो। एम बी का मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो एम बी बराबर के बी अपॉन डेल टी बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बट्टे डब्ल्यू ए। ये अपन एम बी याद कर सकते हैं। ये तो आपका क्वथनांक में उन्नयन। समझ में आया स्टूडेंट्स? मैंने क्वथनांक में उन्नयन आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब देखो स्टूडेंट्स, वांट आपने एक फॉर्मूला और दिया था इसमें, वो थोड़ा बता रहा हूं आपको, ध्यान लिख लें। वांट हाफ ने केपी तथा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा डेल्टा में निम्न संबंध दिया। देखो भाई, कौन सा संबंध दिया? के बी बराबर, अपन फॉर्मूला क्या लिखे? के बी बराबर एम ए इंटू आर टी पी स्क्वायर अपॉन डेल एच वेपराइजेशन इंटू 1000। ये फॉर्मूला दिया है। इसको अपन केपी और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा में रिलेशन बोलते हैं। देखो इसमें क्या है? केपी तो क्या है? वेहेर। केपी क्या है? केपी बराबर मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। एम ए क्या है? एम ए इज इक्वल टू विलायक का मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का मोलर मास। आर क्या है? गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और टीबी क्या है? टीबी
क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु क्या बोलेंगे, क्वथनांक बिंदु। और डेल एच वी क्या है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, क्या बोलेंगे, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया, केबी बराबर एम ए आर टी वी स्क्वायर अपॉन डेल एच वी इंटू 1000। तो आप इस फॉर्मूले को डेल एच वाष्पन निकालना हो, डेल एच वी इजिकल टू क्या लिखेंगे, एम ए इंटू आर टी वी स्क्वायर अपॉन के बी इंटू 1000, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत। ये थी अपनी वन टाफ गुणांक, वन टाफ के अनुसार के बी तथा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा में संबंध। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।